25 मिनट से ज्यादा हुई महोदय। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बातचीत हुई। हम इसको शिक्षा विभाग से परामर्श करेंगे और इस चीज को मंगाएंगे और इस चीज को बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाए। तब हमें लगा कि नहीं ठीक है, हमारा जो कंसर्न था वो एड्रेस किया गया है, तो हम इसे संतुष्ट है पूरी तरीके से। तो कम मार्क्स वाले जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट रहेंगे उनको मौका मिलेगा ताकि जेन्युइन जो कैंडिडेट हैं उनके साथ इनजस्टिस ना हो सके। शिक्षक नियुक्ति को लेकर बीपीएससी ने एग्जाम ले लिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कई कमियां निकलकर सामने आई। स्टूडेंट के मन में, अभ्यर्थी के मन में कई सवाल थे और बीपीएससी के चेयरमैन ने कई अभ्यर्थियों से मुलाकात की, परेशानी को दूर करने की कोशिश की, सवालों के जवाब भी दिए। हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं जो मिलने के लिए गए थे, उनसे जानेंगे आपकी मुलाकात हुई चेयरमैन साहब से और क्या आपने कहा और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमारी मुलाकात 25 मिनट से ज्यादा हुई महोदय। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बातचीत हुई और जो हमारा कंसर्न था, समस्या था, चिंता था, उसे उन्होंने भरोसा दिया है कि हम इसे एड्रेस करेंगे। जैसे सबसे पहला समस्या मेरा ये था कि मैंने उन्हें कहा कि महोदय एसटी बीपीएससी टीआरई का विज्ञापन आपने विज्ञापित किया था और उसमें आपने कहा था फॉर्म वही अभ्यर्थी भर सकता है जिसके पास एसटीईटी उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र हो। जिसके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र है ही नहीं, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, यानी वो फर्जी है और उन्हें बाहर किया जाए। आपसे मेरा नम्र निवेदन है। दूसरा सवाल हमने किया कि जिन्होंने भी एसटीईटी का प्रमाण पत्र अपलोड किया है, हम ये नहीं कहते हैं कि उसको गंभीरता से जांच किया जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया तो जांच किया जा सकता है कि जब वो एसटीईटी का उनके पास प्रमाण पत्र है और एसटीईटी का फॉर्म 2019 में भराया था, तो सारे शैक्षणिक योग्यता 2019 के पहले होना चाहिए, यानी दिसंबर 2019 सितंबर 2019 के पहले हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पर हम विभाग से सलाह लेंगे और हम जो भी उचित होगा हम करेंगे। हमने बोला कि मैं ही दे रहा हूं आपको, मेरे पास एसटीईटी 2019 का विज्ञापन था ही वहां पे। हमने बोला कि सर ये है, बोला कि नहीं आपसे नहीं लूंगा, आप हो सकता है कि गलत पेश करो तो हम सही रूप से विभाग से लिखित मांगेंगे और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो दो मेरा मुख्य मुद्दा था। तीसरा मुद्दा जो था ये डॉक्यूमेंट्स अपडेशन का, उस पर वो बहुत नाराज और गर्म हो गए कि ये तो आपका समस्या है भाई, आपने क्यों अपलोड किया गलत। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जितना भी मामला एड्रेसेबल होगा, जिसको एड्रेस किया जा सकता है, हल किया, उसको हम हल करेंगे। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मामला क्या है? कैसे है, मान लें कि जिसको एनसीएल अपलोड करना था वहां पे आवासीय हो गया, जहां पे एसटीईटी का प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए था वहां एनसीएल हो गया। ये रॉन्ग अपडेशन जिसको कहते हैं, अपलोडेशन। तो रॉन्ग अपलोडेशन जो है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर आपकी उचित होगी और अगर डिमांड आपका एड्रेसेबल होगा तो हम उसको जरूर एड्रेस करेंगे। अच्छा, मुलाकात हुई, आप सेटिस्फाइड हैं आप लोग? जी बिल्कुल, पूरी तरह से सेटिस्फाइड। जो भी हमारा जो मुद्दा था उन्होंने एड्रेस किया। हमारा मुद्दा ही यही था कि स्टेट 19 का जो क्राइटेरिया उसको किया जाए, जबकि जो बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने सिर्फ स्टेट का जो सर्टिफिकेट है उसकी मांग की थी। लेकिन क्योंकि ये पूरा जो बहाली है वो स्टेट 19 के अकॉर्डिंग है, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास अभी नहीं है ये, तो हम इसको शिक्षा विभाग से परामर्श करेंगे और इस चीज को मंगाएंगे और इस चीज को बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाए। क्योंकि ये क्राइटेरिया ही था कि सितंबर 2019 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको बाईपास कर दिया। उन्होंने सर्टिफिकेट, और हमारी मेन कंसर्न ही यही था कि ये दो मुद्दा को एड्रेस करना कि एस्टेट का, तो उन्होंने एस्टेट वाला तो बोला है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये उनके संज्ञान में शायद नहीं था या जो भी था, तो हम लोगों ने एड्रेस कराया और उन्होंने इस चीज को पूरा भरोसा दिया कि हम बात करेंगे, इस चीज को शिक्षा विभाग से लेंगे नोटिफिकेशन और उसके ऊपर कार्रवाई होगा और बिल्कुल पूरी तरीके से हम इससे संतुष्ट हैं। अच्छा, ये रिजल्ट के बारे में भी कुछ जानकारी दी कि कब रिजल्ट आएगा क्या? नहीं, देखिए हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े अधिकारी हर चीज को नहीं वहां पे रखा जा सकता है, तो बात करने की कोशिश की। लेकिन उनका कहना है कि हाँ, इसमें अभी तक तो जो दिख रहा है वो समय से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मतलब अगर 15-16 है तो ठीक है 2-3 दिन। लेकिन क्योंकि जैसे सोर्सेस उनसे अंदर जाके बात हुई, वो कह रहे थे कि इंटरनली जो है, ठीक है, ये 2-3 लेवल पे चेक होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार चेक कर लिए वहां और ये हो गया, ठीक है। तो उनका कहना था, बात हो रही थी हमारी, तो वो कह रहे थे कि जैसे जो जिला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है सिर्फ उसके आधार पे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी डॉक्यूमेंट आने के बाद भी 2-3 बार वेरीफाई होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। हाँ बिल्कुल, तब हमें लगा कि नहीं ठीक है, हमारा जो कंसर्न था वो एड्रेस किया गया है, तो हम इसे संतुष्ट है पूरी तरीके से अभी तक। आप
आप लोग सेटिस्फाइड हैं? हम लोग सेटिस्फाइड बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग जब रिप्रेजेंटेटिव को भेजे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स में हम लोग में बहुत खुशी के आसार है। और हम लोग को भाग्यशाली मानते हैं कि एक ऐसे बीपीएससी के जो अध्यक्ष बने हैं जो बहुत स्टूडेंट के मांग को बहुत जल्दी सुनते हैं। बहुत अभी जैसे हम लोग इंक्वायरी सेंटर में अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए गए तो तुरंत जैसे ही मैडम कॉल की तुरंत बोले कि हाँ दो लड़का को भेजो। तो ये उनका बहुत एक अच्छा सलीका है और हम लोग बहुत खुश हैं। और हम आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हम लोग को प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और सॉल्यूशन को करेंगे। सर मेरी एक आयोग से रिक्वेस्ट, अतुल सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं और बच्चों के बारे में सोच भी रहे हैं। हम लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है उनसे, यहाँ पर जितने भी भीड़ दिख रहे हैं ना अधिकांशतः लोग अपलोडिंग संबंधी है। फार्म भरते समय कभी किसी का साइट ऊपर हो रहा था कभी नीचे हो रहा था, जिसके चलते किसी का डॉक्यूमेंट जो है सर किसी दूसरे का सिलेक्ट हो गया है या बीए की जगह और बीएड हो गया, लेकिन उनका सब कुछ सही है, वो सही स्टूडेंट है और अपना हार्ड कॉपी लाकर यहाँ पर दिखाने के लिए तैयार हैं। वैसे स्टूडेंट को अनवेरीफाई किया जा रहा है, पार्शियल किया जाए। तब निवेदन है कि उनका रिजल्ट न रोका जाए, उन्हें बुलाकर यहाँ पर देख लिया जाए। हम लोग दिखाने के लिए तैयार हैं सर, उनका भविष्य खराब न किया जाए, बस यही निवेदन। सारे लोग ऐसे ही जुटे हैं सर एक पॉइंट, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बोलने वाले और सारा पॉइंट ऐड कर दिए होंगे, लेकिन एक पॉइंट जिस पे हम आप फोकस करना चाहते हैं और अतुल सर का भी ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, वो पॉइंट ये है कि अधिकारियों के द्वारा ये बोला जा रहा है सर कि नेक्स्ट लेवल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 2 फेज 3 फेज ऐसे करके बोला जा रहा है। तो सर से यही रिक्वेस्ट है कि हर एक सब्जेक्ट में 1.5 गुना रिजल्ट का प्रावधान किया जाए, जितना भी वैकेंसी है उसे 1.5 गुना प्रावधान किया जाए कि नेक्स्ट लेवल में जो भी कैंडिडेट चढ़ते हैं तो कम मार्क्स वाले जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट रहेंगे उनको मौका मिलेगा, ताकि जेन्युइन जो कैंडिडेट हैं उनके साथ इनजस्टिस ना हो सके। ये हमारा कंसर्न है। और दूसरा कंसर्न है सर कि डोमिसाइल नीति लागू था, तो बिहार के बाहर वाले जो भी कैंडिडेट है जिनके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है या वो कोई और सर्टिफिकेट वो लगा दिए हैं, तो उनको भी जस्टिफाई किया जाए, उनको बाहर किया जाए और यहाँ के कैंडिडेट को मौका प्रॉपर मिलना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि छूट रहा है, उसमें हुआ क्या है सर? उसमें हुआ क्या है? उसमें ये नेट वाले लड़के जो है इसमें आ गए हैं, वाइल्ड कार्ड जो है एंट्री हो गई है इनकी जो है। जो लड़के जो है 4 साल से जो है क्वालिफाई होकर सड़कों पे जो धूल फांक रहे थे, लाठी खा रहे थे, रिजल्ट उन्हीं का होना चाहिए। और जो डायरेक्ट एंट्री मारे हैं और बीपीएससी में सोचे हैं कि फॉर्म भर के हम रिजल्ट करा लेंगे और हमारी नियुक्ति हो जाएगी, उनके रिजल्ट को जो है बाधित किया जाए, उनको ड्रॉप किया जाए, उनका स्टेट सर्टिफिकेट जरूर चेक होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से चेयरमैन से मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों की क्या राय है। कई सवाल थे जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश कई दिनों से चल रही थी। चेयरमैन ने खुद अभ्यर्थियों से मुलाकात की है और हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि जो सवाल थे उन सवालों का जवाब मिलेगा ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी उसका सॉल्यूशन होगा। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज, पटना।